हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। जो आज की रीडिंग होगी वो आपके लव इंटरेस्ट के लिए होगी। और राइट, मैंने पोल किया था तो उसमें व्हाट्स कमिंग अप इन लव नेक्स्ट, उसके लिए मुझे वोट्स मिले थे। So today I will be doing that reading for all of you. Alright guys, this is a general reading. Alright, it's a general collective reading, so take what resonates with you and leave the rest. So चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से आपकी लव लाइफ में, एंड क्या हमें पता चलने वाला है फॉर द अपकमिंग फ्यू मंथ्स and most probably for the month of May. So what's coming up next for the collective? Let's find out. जो पहला कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ कप्स का है। पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल आया है, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आएंगे। We have 8 of cups, we have 9 of coins, we have judgment, we have king of coins, we have the chariot card, we have knight of swords, and we have 6 of wands. All right. So I hope आप लोगों को कार्ड्स एकदम क्लियर होंगे। Alright guys, so I see a lot of a period of reconciliation. Alright, I feel कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए रिकन्सिलिएशन का टाइम हो सकता है। जो लोग अपने एक्स से अलग हैं या अपने एक्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक रिकन्सिलिएशन का फेज़ हो सकता है। ऑलराइट, प्लीज़ डू नॉट गिव अप, प्लीज़ डू नॉट गिव इनटू द सिचुएशंस। आपके जो सिचुएशंस हैं वो आपके फेवर में हैं इस टाइम पे, सो प्लीज़ मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए एक ऐसा फेज़ आने वाला है जहाँ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज आई सी दैट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 of wands. I see a phase wherein somebody is coming towards you in a very swift manner, and मतलब he or she would be coming into your life very quickly. तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि the person who is coming towards you, will he or she be able to commit to the relationship or not. What I feel is कि इस टाइम पे आपको बहुत ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप अपना उतावलापन मत दिखाइएगा किसी भी रिलेशनशिप को लेके। ऑलराइट, ये अगर आप उतावलापन दिखाएंगे तो जो आपके पार्टनर होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, एंड द वे द रिलेशनशिप शुड फंक्शन उस तरीके से वो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, मुझे ऐसा भी लगता है कि इट्स अ टाइम ऑफ स्टेबिलिटी। People who are already in a commitment, people who are already married, people who are already into a relationship, a committed relationship, I feel that there would be a lot of stability, there would be a lot of growth उनके relationship में, and moving on you would be able to provide for your family in a very good manner. ऑलराइट, रिलेशनशिप्स तभी सक्सेस में हो सकते हैं जब
आप आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। ऑलराइट, कहीं पे भी कोई इशू होता है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन, देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ को समझें एंड देखें कि कहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं एंड उससे आप कुछ नया लेके चलें और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करिए। एट द एंड आई फील दैट it would be a very very happy phase for you, wherein there would be a marriage for some people, there would be commitments for some people, and people who are in no contact phase with their partners, उनके लिए भी एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ कमिटमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। Alright, so be very very open to it, be very very welcoming for that kind of reconciliation, be very very open to that kind of energy that will come to you and surround you with love, with care, and with a lot of happiness. Alright, let's see what more messages do we get from the energy oracle cards, एंड और देखते हैं कि आपके लव लाइफ में और क्या सिचुएशंस आ सकती हैं या और क्या मैसेजेस आ सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड। सो लेट्स सी। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी टुवर्ड्स द कलेक्टिव फॉर देयर लव रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, so the first card that we have got is woman holding a coin. Then we have 6th chakra, Archangel Metatron. Then we have action. Then we have the thinking woman. और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। We have patience. And we have Archangel Raphael, that is the 4th chakra. सो गाइस, मुझे यहाँ पे ना यिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, यिंग एंड यान, और राइट, द फीमेल काउंटर पार्ट एंड द मेल काउंटर पार्ट, राइट। सो आई फील दैट यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में। आई फील दैट डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि एक न्यू फेज़ ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाला है, न्यू लव इंटरेस्ट बहुत लोगों के लिए आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग बहुत लोगों के लिए आने वाली है। सो वुमन होल्डिंग अ कॉइन and the thinking woman, I feel that there would be somebody very prominent in your life जो आपको ये सिखा सके कि how to express your emotions, how to express your feelings, how to express your thoughts, how to express your love. So ये बहुत important कोई आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करने वाले हैं जहाँ आपको एक एक्सपेंशन मिल सकता है, and that will really really matter in the whole relationship. So guys, please be very 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 open to this kind of a relationship and let your ego be aside. All right, many a times when the divine feminine is does have the upper hand, so कई बारी होता है कि divine masculine feels a bit of intimidated. So वो आपको अपना अलग रखना है, and you have to really cherish that moment, cherish that relationship with your divine counterpart and see how she can really really help you move forward. ऑलराइट, सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली है. दिस वुड बी समथिंग विच वुड बी डन वेरी कॉन्शियसली, ऑलराइट, एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. ठीक है, so and it could be a possibility that there would be a lot of clarity and a lot of good thoughts and decision making that would arrive at this point of time. So please be open to it and please see that yes, whatever is coming your way, you are really really in that receptive mode of experiencing the love, the care and all the emotions that are coming your way. ठीक है, उसके बाद आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज़ आर्कएंजल विच इज़ विच इज़ देयर, विच इज़
there to support you, to give you insights. आपके थर्ड आई चक्रा के लिए he is one of the most important angels wherein a lot of clarity, as I told you, clear thoughts आने बहुत ज़रूरी होते हैं. All right, so you would be getting there would be a much greater clarity in your thought processes where you would expand your perspective. All right, and आप फिर decisions ले सकते हैं. डेफिनेटली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट एक्शन, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट विलिंगनेस फॉर द रिलेशनशिप. आप एक विलिंगनेस दिखाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, जहाँ आप अगर कुछ सिचुएशंस ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि वो डेफिनेटली आपके लिए ठीक हो. So be very in that calm state, in that loving state, in that receiving mode, that yes, things are coming for you, things are working for you, and you have to really put in your efforts to make things better moving forward. All right, for Archangel Raphael is all about healing, is all about love, is all about emotions. So guys, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए. Give unconditional love, give unconditional support to yourself as well as to your counterpart. ऑल राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है आप लोगों के लिए दैट योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ देयर विद यू. ही और शी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू. यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव इन रिसीविंग all the love, all the passion, all the pleasures, and moving forth things will be really working for you. all right, अब देखते हैं कि ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स हमें क्या बताते हैं एंड और क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं फॉर योर लव लाइफ. लेट्स सी एंड फाइंड आउट. सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी. ऑल राइट, सो देखिए क्या आया हमारे पास. वी हैव सेक्सुअलिटी. ऑल राइट, और देख लेते हैं. एंजल्स प्लीज़ गाइड मी. We have intimacy, beautiful. We have self-respect. We have the garden. We have commitment. Alright guys, so as I told you earlier, yes, there is commitment, there is love, there is a lot of intimacy, there is a lot of care, there is a lot of sexual attraction between the partners, and you are ready फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट. वो जो गार्डन है, वो आपका लव का जो गार्डन है, दैट इज़ देयर टू रियली ब्लूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इस टाइम पे अगर आप जितना फोकस करेंगे लव एनर्जी पे, इमोशंस पे, अपने पैशन पे, अपने थॉट्स पे, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है. सो गाइज, दीज आर वेरी क्लियर मैसेजेस दैट यू आर गेटिंग, दैट योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ देयर फॉर यू. इट्स रेडी, you are ready to really commit to the relationship, and there is a lot of bonding which will take place no matter how the situation is. all right, अपने डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उस चीज़ में आपने खोना नहीं है. ऑल राइट, बी रिस्पेक्टफुल फॉर द अदर पर्सन एंड बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर सेल्फ एज वेल. ऑल राइट, एंड ये जो कमिटमेंट आपकी होगी, all right, that will be a very long term commitment. As I told you in the beginning that yes, there is commitment coming up for you guys. There is marriage possible, there is some kind of engagements that are possible. So guys, this is a very clear message कि आप लोगों का जो love relationship है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है in the coming few months. So please be ready for it, please cherish it and make the most use of it. आज मैं कुछ नया भी करने वाली हूँ. So I will take out charms for you guys. all right, you can see the charms here, and I will take out the charms for you guys, and let's see what all messages do we get. So angels, what all messages are we getting for the collective? So let's see. I will take a few. all right, so we have the wishing tree. all right, I hope आपको ये क्लियर हो.
So we have the wishing tree, we have the angel feather, if you can see that. We have the wheel. Oh my god, we have the heart, the love. We have the crown और कुछ देख सकते हैं, and we have the guitar. So guys, your tree of life, your tree of getting your wishes fulfilled is definitely coming true for you. All right, there is love all the way. We have a couple here, all right, and आप देख सकते हैं कि there is love written on it. So definitely guys, love is coming your way. All right, angels are always guiding you. Archangel Raphael, Archangel Metatron is there with you, so make the most out of it. All right, and I feel कि द क्राउन, आई फील कि आप लोगों के लिए वही जहाँ मैरिज हो सकती है, जहाँ engagements हो सकती हैं, वेयर इन यू would feel like a prince, you would feel like a queen. So your partner will make you feel very very special. There is a lot of good things which are coming for you. The charm of guitar, I feel that a lot of good things are approaching you, wherein there would be a lot of harmony, there would be a lot of soulful connection with your partner moving forward. All right, so this was the a very very detailed reading about your love life, what's coming next in your love life. I really hope कि आप लोगों को ये reading resonate करती है. So please do like, share and subscribe to the channel. If you haven't joined the channel, please do so. All right, it will really really help the channel grow, and I would keep bringing such messages for you moving forth. So टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, जहाँ पे भी हैं अच्छे से रहिएगा. टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, बाय बाय.